ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो हमने करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक डेटाबेस है जिसमें हम अपना डेटा जो है एक मीनिंगफुल मैटर में डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जिस तरह से एक्सेल आप कर रहे हैं और वर्ड है, इसी तरह एक्सेस भी एक माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, एक डेटाबेस है। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जब आप कोई न्यू फाइल या एग्जिस्टिंग डेटाबेस आप खोलना चाहें तो ये स्क्रीन आपको नज़र आती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जिन्हें हम ऑटो टेम्पलेट भी कहते हैं। इसमें एक आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट किस्म के ये डेटाबेसेस हैं, जिनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। और ये आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने इससे पहले किया तो आपको पता होगा, और इससे पहले अगर आपने नहीं किया तो अभी देखने से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी हमने करना है कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है। तो अगर मैं एक नई फाइल खोलना चाहूँ इसमें, अगर मैं इसमें एक नई फाइल खोलना चाहूँ तो सो सिंपल। हाँ जी, अगर मैं कोई नई फाइल खोलना चाहूँ तो डेस्क ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है। बाकी टेम्पलेट्स जो है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, फाइल नेम उसने डेटाबेस 5 के नाम से रखा है। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। बाद में चेंज करना चाहूँ, बाद में चेंज कर दूँ। तो लेट सपोज मैं इसको दे देता हूँ कि जी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक। फॉर एग्जांपल यही मैंने स्पेलिंग लिखे हैं। तो इस फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और जब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये एक डेटाबेस आपके सामने क्रिएट हो गया। अच्छा, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से मिलती जुलती आपके पास टैब्स हैं, फाइल, होम, क्रिएट, ये सारे आपके पास टैब्स हैं। और ये व्यू हो गया, ऐड एंड डिलीट, प्रॉपर्टीज, ये सारी आपके पास क्या है, रिबन्स हैं। ठीक है। हर एक रिबन में डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ऑप्शंस होती हैं। ओके। नाउ अब अगर आप कोई डेटाबेस बनाना चाहें, हमने नाम रखा था इसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल, लेट्स से। ठीक है। तो मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, व्यू टैब है तुम्हारा, व्यू रिबन है, उसमें डेटा शीट व्यू आता है और डिज़ाइन व्यू आता है। ठीक है। तो लेट सपोज मैं डिज़ाइन व्यू करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि जी के टेबल नेम। ठीक है। तो टेबल नेम ये बाय डिफॉल्ट टेबल 1 के नाम से इसने सेव किया हुआ। आप चाहो चेंज करो, आप चाहो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो लेट सपोज मैं इसको टेबल 1 के नाम से ही छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा टेबल 1 आ गया। इसमें आपने फील्ड्स डिफाइन करनी है। ठीक है। फील्ड्स हमारी अ, जैसे हेडिंग्स होती हैं, आप समझ लें। ठीक है ना। तो हर एक फील्ड में जो है वो हर एक फील्ड में जो है वो हम रिकॉर्ड डालते हैं, हर एक फील्ड का कोई रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। तो ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अ, एक सेकंड आप
सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये हमारे पास जो है, इसमें हम क्या एंटर करते हैं, फील्ड्स एंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका हमने कहा कि जी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो या अगर मैं इसको एस आई डी कर दूँ, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, की नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की, ठीक है। तो जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक की होती है, और इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब जैसे हम आपके पास शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो जो है वो आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक होगी, आपका यूनिक आईडी कार्ड नंबर होगा, और उसके जैसा जो है किसी और के पास नहीं होगा, ठीक है। नाम में भी पॉसिबल एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका प्राइमरी की है या शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका डुप्लीकेट नहीं होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी में आपकी आईडी है, वो आईडी किसी और के पास नहीं हो सकती, अगर किसी और के पास होगी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डेटा ख़राब होगा आपका, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस फील्ड का नाम रख दिया, फील्ड का नाम मैंने स्टूडेंट आईडी रख दिया, और फिर हमारे पास डेटा टाइप है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट, करेंसी, ठीक है, सो ऑन। तो इनको हम चेक करेंगे। अभी अगर मैं इसको ऑटो नंबर पे लगा दूंगा फॉर एग्जांपल, तो हर दफ़ा ये ऑटो नंबर लेगा, खुद ही से नंबर ले लेगा ये, ठीक है ना, यानी स्टूडेंट आईडी मुझे नहीं डालनी पड़ेगी। तो अगर आप स्टूडेंट आईडी डालना चाहते हो तो लेट सपोज मैं नंबर कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो हर दफ़ा मुझे इसमें नंबर डालना पड़ेगा, अगर मैं ऑटो पे कर दूंगा तो ये खुद ही वहीं से जनरेट करेगा। तो लेट सपोज मैं इसको अगर अभी ऑटो पे लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरी जो फील्ड है वो है स्टूडेंट नेम, लेट सपोज स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। ये कैसी डेटा टाइप हो सकती है, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो देखो शॉर्ट टेक्स्ट में आपकी फील्ड साइज 255 कैरेक्टर्स तक आप इसमें नाम इतना बड़ा डाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं लॉन्ग टेक्स्ट करता हूँ तो लॉन्ग टेक्स्ट में कोई लिमिट नहीं है, सही है। तो मैं इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही करता हूँ, और देखो किसी का भी नाम होगा वो इतना लंबा हो नहीं सकता, तो ये आपके पास ज़ाया जाएंगे, बिट्स जो है आपके पास, या स्पेस जो है ज़ाया जाएगी। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट सपोज 25, चलो 30 रख दिया मैंने, यानी 30 करेक्टर से ज़्यादा ये नाम नहीं लेगा, ठीक है। अगर आप 255 रखना चाहते हो 255 रख दो। यहाँ पे जैसे लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स यू कैन इंटर इन द फील्ड, द लार्जेस्ट मैक्सिमम यू कैन सेट इन 255, ठीक है, लेकिन हमने इसको 30 कर लिया, सही। फिर लेट सपोज हम कहते हैं कि जी सॉरी, फिर हम कहते हैं जी फादर्स नेम, इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट की सूरत में रख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट आपको पता चल गया, इसकी अगर मैं इसको भी अगर मैं 30 कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। इसको भी मैं 30 कर दूं, 40 कर दूं, चलो 50 कर देता हूँ, ठीक है ना। 50 करेक्टर्स का एड्रेस हो सकता है इसका, ओके। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जेंडर भी मुझे पता चल जाए, आइदर मेल और फीमेल, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, लुकअप विजिट लगा देंगे, ठीक है। लुकअप विजिट में हम देखते हैं जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। अब देखिए जब मैंने इसको लुकअप विजिट किया तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, ओपन किया,
और दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। दूसरा ऑप्शन आ रही है कि आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट। ठीक है, तो मैं वही लिस्ट चाहता हूँ जो मैं टाइप करूँ, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, अब ये मेरे पास ऑप्शन आ गए। तो जेंडर में मैं लिख सकता हूँ, एक में मेल लिख सकता हूँ और नीचे वाले में फीमेल टाइप कर दूंगा और देन प्रेस नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू लिमिट एंट्रीज टू द चॉइसेस। ठीक है, तो मैं यही करूँगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़। मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं, मुझे यही जो मैंने दिया हुआ है इसी को मैंने यूज़ करना है और देन फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसने जो फील्ड आपकी चूज़ की है वो लुकअप विजिट की है। ठीक है ना, ओके। फिर हम फर्ज कर लेते हैं कि जी डेट ऑफ एडमिशन, लेट्स सपोज कि आपका एडमिशन स्टूडेंट का कब हुआ, लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसके लिए मैं डेट ऑफ एडमिशन, तो मैं इसके लिए डेट एंड टाइम सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, देन ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने अभी इतना ही डेटा, इसकी जो फील्ड्स हैं मैंने ये रखी हैं। ठीक है, बाद में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के डिफरेंट टेबल्स आप बना सकते हैं। ठीक है ना, ओके। नाउ इतना मैंने काम कर लिया, ये मेरा जो लेआउट था फील्ड्स का और डेटा टाइप का, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। सही है, अब मैं इसमें कुछ डेटा पुटअप करना चाहता हूँ, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा व्यू पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब डेटा शीट व्यू पर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने डेटा शीट व्यू को प्रेस कर दिया, तो ये कह रहा है यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। डू यू वांट टू सेव द टेबल, यस। ठीक है, तो टेबल 1 मेरा सेव हो गया। ठीक है, अच्छा, मेरा फाइल नेम जो है आपको याद है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फाइल नेम था मेरा। ठीक है, और टेबल का नाम जो है वो टेबल 1 है। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अ, हम इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ तो ये अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूं, ठीक है, ये हमारा नेविगेशन पेन है, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, यहीं से आप इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, आपको टेबल और डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरा वो डेटाबेस बन गया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, ये जो मैंने बनाया था। ठीक है ना, तो इसको मैं फील्ड्स की लेंथ को अगर बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बआसानी मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, ओके। ओके, स्टूडेंट नेम, लेट सपोज मैं, स्टूडेंट का नाम अली है और उसके फादर का नाम जो है लेट सपोज आबिद है, और वो रहता है लेट सपोज डिफेंस। लेट सपोज हम अगर ये लिख दें, इस तरह से एड्रेस लिख दें, तो फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जेंडर। ठीक है, लुकअप विजिट था, आपको याद है। ठीक है, तो अली जो है वो मेल है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, नॉट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, लेट सपोज अगर ये न्यू एडमिशन है तो हम कहते हैं कि जी इसका 1 जून को एडमिशन हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब नए डेटा पर आऊँगा तो ये देखिए, ये कह रहा है द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द डेटा टाइप इन द कॉलम। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट द डेटा इन द कॉलम टू द टेक्स्ट डेटा टाइप, यानी कि अब मुझे बार बार कैलेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट सपोज अगर 100 स्टूडेंट हैं इसमें, तो हर दफ़ा मैं कैलेंडर खोलूँ। ठीक है,
और वहाँ से डेट चूज़ करूँ। हो सकता है इसमें मल्टीपल क्लास के स्टूडेंट्स हों, किसी का एडमिशन 2 साल पहले हुआ हो, किसी का अभी हुआ हो, किसी का 1 साल पहले हुआ हो। ठीक है, तो मैं इसको लेट सपोज ये कर देता हूँ कि टेक्स्ट टाइप में कर देता हूँ इसको। ओके, तो फिर मैंने दूसरा स्टूडेंट जो है वो लेट सपोज आलिया है। ठीक है, आलिया और फादर्स नेम जब्बार। ओके, PCHS में रहती है ये, और कोई मकान नंबर होगा लेट सपोज, और ये फीमेल है, और इसका डेट ऑफ एडमिशन जो है लेट सपोज हम कहते हैं कि जी 02। अब आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 03 और 2021। ठीक है, अब आप इसको 2021 भी लिख सकते हो, 21 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ फिर तीसरा स्टूडेंट हमारा लेट सपोज कोई हम कहते हैं जी आमिर। सारे ए वाले आ रहे हैं ना। जुबैर, अदनान, ओके, इसको मेल चूज़ कर लेंगे लेट सपोज ये भी इसी डेट का। सॉरी, ये जो मीटिंग का था मेरे वो कॉपी हो गया। 0062021। ठीक है ना, इस तरीके से मैं इसमें जो है वो डेटा की एंट्री करता जाऊँगा। ठीक है ना, तो और ये एक हमारे एक टेबल में सेव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे और हमें जो है अभी इसमें देखना है कि किस तरीके से एक टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपने देखा किस तरीके से एक आपने डेटाबेस क्रिएट किए। ठीक है ना, अगर आप इसमें और डालना चाहो, यहाँ मैंने एंटर किया और सही, और मैंने कोई और डेटा डालना चाहता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन आप कुछ भी दे दें इसको। ठीक है, इस तरह से आप इसमें डेटा को एंटर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था किस तरीके से हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो एक दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक न्यू फाइल खोलते हैं, जैसे अगर यहाँ से भी आप खोलना चाहें तो आप न्यू फाइल खोलते हैं, ये आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ये वाला जो टेम्पलेट है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, ये जो है आपका, जब आप कोई न्यू डेटाबेस बनाना चाहें तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो जब आप न्यू डेटाबेस बना लेते हैं तो फिर हमने जो है इसको क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ से हमने डिज़ाइन व्यू से हमने फील्ड्स इसमें डाली, उसकी डेटा टाइप्स हमने सेट की। ठीक है, फिर हमने उसको सेव कर लिया
देन डेटा शीट व्यू के ज़रिए से हमने उसमें डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने किस तरीके से जो है कोई डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल। ये जो था हमारा